नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 22। तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें ज़रूर चेक कर लें। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। और ये क्लास किसके लिए है? ये है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी तथा तमाम उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में। तो जो इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड उनकी फ्री कोचिंग देता रहता हूँ। तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो अंत में तो आपने इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है। तो चलिए, जो आज मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ, तो कल मैंने आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था परसेंटेज में कमी या वृद्धि वाला। तो इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और ट्रिक बताई थी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए चीनी का प्राइस पहले था 16 रुपये। 16 रुपये से घटकर जो प्राइस अब हो चुका है वो हो चुका है 12 रुपये। तो आपने मुझे बताना है कि कमी कितनी हुई। जो कमी हुई है आपने मुझे परसेंटेज में बतानी है कि इसकी कमी कितनी हुई। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, पहले चीनी का प्राइस 16 रुपये था। 16 रुपये से घटकर कितनी हुई? 12 रुपये। तो कमी किस पर काउंट होगी? वो होगी 16 रुपये पे। देखिए अंतर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 रुपये आया। 4 रुपये यहाँ पर अंतर है। किस पर कमी हुई है? 16 पर हुई है। तो ये करेंगे हम 4/16 गुणा 100, 4 चौके 16, तो 25 चौके 100, तो 25% की कमी हुई है। इन क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उसकी जो गांव की पॉपुलेशन है वो पहले 4000 थी। 2007 में जो पॉपुलेशन थी वो 4000 थी। और फिर 2008 में उसी गांव की पॉपुलेशन कितनी हो गई? बढ़कर हो गई 6000। मुझे आपने बताना है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। आपने मुझे वृद्धि का प्रतिशत बताना है। वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे करने की ट्राई करें। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, तो आपने खुद से ट्राई करना है। आई होप अपनी वीडियो पॉज की होगी। तो यहाँ देखेंगे पहले गांव की पॉपुलेशन कितनी थी? 4000 थी। बढ़कर कितनी हो गई? 6000 हो गई। वृद्धि कितनी हुई? 2000 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? क्वेश्चन ध्यान से देखें, किस पर हुई? वो हुई 4000 पे। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2000 तो वृद्धि हुई। टोटल पॉपुलेशन पहले 4000 थी, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो यहाँ से हम इसे काटेंगे तो ये हो चुकी है 50% वृद्धि। अब देखिए 50% वृद्धि हुई है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी कल की क्लासेस नहीं देखी उन्हें ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप क्लास नंबर 21 को देखें। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने पहले क्लास नंबर 21 देखनी है। और जो मैंने आपको क्लासेस करवाई है वे सभी आपने देखनी है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको। तो क्लास नंबर 21 देखो, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आज मैं आपके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ। जैसे सबसे पहले मान लीजिए, जैसे आपसे कोई कहता है कि आपके पास 100 रुपये है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। एक तरीका इसे करने का देखें। एक तरीका कैसे है? 100 रुपये है, उसमें 20% की वृद्धि हुई है। एक तरीका तो ये हुआ कि भाई 20% की मतलब कि 20 रुपये की वृद्धि हुई, तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया। इसमें 100 रुपये ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि 100 रुपये में 20% की वृद्धि हुई थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120%। अब एक तरीका जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि 100 रुपये में, अब 100 रुपये ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में 100% है। इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 20% को मैं यहाँ ऐड करूँगा तो 120% हो गया। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे? 100 गुणा बटे में 100, क्योंकि ये परसेंट की वैल्यू है, तो सीधे हमारे पास 120% आ गया। 120 हमारे पास सीधा आंसर आ गया। हमें क्या है, यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर से समझा देता हूँ। 100 रुपये थी, उसमें 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई। अब कोई वस्तु है वो अपने आप में 100% होगी, ये मानकर आपने चलना है। अब उसमें 20% की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो यहाँ देखेंगे वृद्धि हुई तो 120% बन गया। 120% किस में? 100 में बना 120%, और 120 इसमें बटा में 100 आएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर परसेंट लगा है, तो सीधे 120 आ गया। अब कहेंगे कि कमी हो गई। अब कहेंगे, मान लीजिए जैसे यही एग्जांपल है कि 100 रुपये में 60 रुपये की कमी हुई, तो अब मुझे आपने बताना है कि कितने प्रतिशत यहाँ पर अब बची हुई राशि है। जो बची हुई राशि है
वो कितने परसेंट है। ये भी मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए, एक तरीका हमारे पास है कि हम 100 में से 60 रुपये की कमी हुई, तो 60 रुपये की कमी हुई, 100 में से अगर हम यहाँ पर 60 रुपये की कमी होती है तो यहाँ पर हमारे पास बचकर आएगा 60% कम हुए। अब 100 में 60% मतलब कि 40 रुपये बच रहे हैं, 40 रुपये बचे हमारे पास। अब कितना परसेंट बचा, तो 40% बचा। ये तरीका है। एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है कि जो 100 रुपये है, 100 रुपये है वो अपने आप में 100% है, उसमें कितने परसेंट, 60 रुपये की कमी हुई तो 60% की कमी हुई, तो इसमें 60 की कमी हुई तो यहाँ पर माइनस करेंगे 60% की। 60% का मतलब यहाँ पर अब 40% बच गया। अब 40% बचा है कितने में, 100 में बचा है 40%, तो बचा मतलब हमारे पास 40 रुपये। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन करूँगा, आप उससे समझ जाओगे। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए जैसे यदि क्वेश्चन ऐसा है, यदि x y से 30% छोटा है, x y से 30% छोटा है, तो y x से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है कि x y से 30% छोटा है, तो y को हम मान कर चलेंगे कि y कितना है, y हमारे पास जो है वो है 100%। ये हमेशा आपने मान कर चलना है। यहाँ कहा गया है कि जो x है वो y से 30% छोटा है, तो y x से कितना परसेंट अधिक है, तो देखेंगे y हमारे पास 70% है, जो x है वो 30% कम है, y से 30% कम है। तो जो x है वो y से, y हमारे पास 100% माना है तो 30% कम है, तो इसका मतलब x जो है वो 70% है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि y x से कितना परसेंट छोटा है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखोगे जो y है वो x से कितना प्रतिशत अधिक है, y हमारे पास 100 है तो x हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 70 निकल कर आएगा, 70%। तो कितना परसेंट अधिक है y 30% अधिक है, किससे, x से। तो हम यहाँ पर इसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या होगा, y 30% अधिक है किससे, x से। x कितना है, 70% है, बटा 100, माफ़ कीजिएगा गुणा 100। अब आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 300 बटा 100, 300 बटा 7। तो जब हम इसे काटेंगे तो 7 चौके 28, 2 हसल 7 चौके 28, तो इसमें पॉइंट कुछ आंसर आपका आ जाएगा, मतलब 4.45 इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब 44.45% ये अधिक है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो मैंने भाग किया वो गलत किया है। देखिए यहाँ पर 7 चौके 28, 2 बचता है तो 20 आया, 7 दूने 14, 14 हो चुका तो 6 बचा, 7 8 56, और अब 40 बच रहा है तो 7 पंजे 35। तो इस तरह से पॉइंट में कुछ वैल्यू आपकी आएगी, मतलब 42.85 कुछ यहाँ पर आंसर आएगा। ये इतना प्रतिशत अधिक है किससे, x से y इतना अधिक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ कि जैसे मान लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि जैसे किसी संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो यहाँ पर हमने तो संख्या निकालें। तो हमें यहाँ पर अब संख्या ज्ञात करनी है। जैसे किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। तो इसे कैसे करना है, यहाँ पर हम मानकर चलेंगे पहली संख्या को x। मान लीजिए वो संख्या x है और उसका 18% मतलब 18/100 बराबर है किसके, 75 के 12/100 के बराबर। तो जब हम इसे काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 तिये 75 और 4 तिये 12, तो ये बन जाएगा। जब हम इसे 3 से 3 को गुणा करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा, और 9 दूने 18, और 2 से ये चला जाएगा तो ये बन जाएगा 50। तो मतलब यहाँ पर आप देखोगे x जो है वो हमारे पास बनकर आया है 50, तो वो संख्या 50 है। इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा गया था मैंने किसी संख्या का 18% 75 है,
75 के 12% के बराबर है, तो उस संख्या को ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैंने उस संख्या को x माना, संख्या को मैंने x माना, और 18% बराबर है 75 के 12% के बराबर, तो मैंने इसे काटा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 50। तो वो संख्या कितनी होगी, वो होगी 50। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसमें मैंने क्या बताया था कि 20 80 से कितना कम है, 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, और जो 80 है वो 20 से कितना % अधिक है। तो ये मैंने आपसे पूछा था। तो इसमें क्या करना था आपने, सबसे पहले मैंने पूछा है 20 80 से कितना % कम है। जो 20 है किससे 80 से कितना % कम है, तो ये आप देखोगे ये यहाँ पर 60 का डिफरेंस है, 60 कम है। 60 कम है किस पर, आप देखोगे 60 कम है किस पर पूछा गया था, 80 पर पूछा गया था। तो 80 गुणे में 100 आएगा। तो आप यहाँ देखोगे ये हमारे पास बनकर आ गया 3, और ये 4 दूने 8, और 25 चौक 100। तो ये हमारे पास आ गया 75% है कम 20। जो 20 है वो 75% कम है 80 से। और अब 80 20 से कितना % अधिक है, आप देखोगे ये 60% अधिक है। किससे की बात की गई है, तो यहाँ पर ये किससे संबंधित रहेगा, ये रहेगा 20 से। 20 के रेस्पेक्ट में कही गई है कि 80 20 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमने अब 20 से निकालना है। तो इस तरह से करोगे तो 20 पंजे 100 और 60 पंजे 300। तो ये 300% अधिक है 80 20 से। तो ये था वो होमवर्क का क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। कल मैं आपको इस तरह के पढ़ाऊंगा कि जैसे अगर आपके पास 14.28% आए तो इसका अपने % आसानी से कैसे निकालना है। जैसे अगर पूछा जाएगा 75 का, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि 49 का 14.28% कितना होता है। तो इसे करने की ट्रिक हम आपको कल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करें।